चिल्लाते उसने आवाज लगाई, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तुम्हारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। और नौकरी की खबर पाकर बूढ़ी माँ को भी होश आ गया। बूढ़े बाप का सहारा कौन बनेगा, बहन का घर कैसे बचेगा। अचानक मुर्दा हिला और खड़ा हो गया, अचानक मुर्दा हिला और खड़ा हो गया, चीखा और चिल्लाए, बोला भगवान बड़ा गजब करते हो, बोला भगवान बड़ा गजब करते हो, मरने के बाद भी जीने की रिश्वत देते हो, मुझे तुम कब तक बचाओगे, मैं तो हर क्षण मरता हूँ, मेरी योग्यता के साथ प्रतिपल बलात्कार होता है, इस नपुंसक दिशाहीन की कब तक शादी रचाओगे, एक दिन जरूर पछताओगे जब इन बेईमानों के चंगुल में चक्रव्यूह की तरह फंस जाओगे। खैर जब नौकरी मिल ही गई है तो मरना कैंसिल, खैर जब नौकरी मिल ही गई है तो मरना कैंसिल। मुर्दे ने कागज थामा और अफसर के पास पहुंचा। मुर्दे को जीवित देख अफसर चकित हो गया, बोला तुम्हें मरने के बाद ही नौकरी दी गई थी, बोला तुम्हें मरने के बाद ही नौकरी दी गई थी और समाचारों में योग्यता को स्थान दिलाने की छोटी सी कोशिश की गई थी और तुम जैसे ढीठ के जिंदा हो गए, और तुम जैसे ढीठ के जिंदा हो गए, वरना योग्यता सड़कों पर मारी मारी फिरती है, बाजारों में बेश्याओं की तरह सरेआम बिकती है। मैंने योग्यता को भूखे पेट मरते देखा है और जिनके नाम से कॉलोनियां उन्हीं को बेघर होती देखा है। और तुम्हें क्या बताएं योग्य बाबू, ये हिंदुस्तान है, यहाँ अंधों के हाथ में आईना, लूलों की काख में प्रशासन, लंगड़ों के घुटनों में सियासत और बहरे धर्म उपदेशक बने फिरते हैं और तुम जैसे ढीठ आत्मदाह की कोशिश किया करते हैं। मेरी इस कहानी को समझाने पर शायद समझ गए होंगे और वर्तमान युग की अनिवार्य योग्यता को परख गए होंगे, इसलिए निःशुल्क सलाह देता हूं सीधे शमशान जाओ, इसलिए निःशुल्क सलाह देता हूं सीधे शमशान जाओ और इस धरा में मिलकर हो सके तो तुम अपने जैसे असंख्य योग्य बीजों के साथ इस पृथ्वी पर पैदा हो जाओ, आम आदमी की तरह पैदा हो जाओ। बहुत